बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू CS बाय मुजाहिद। मेरा नाम मुजाहिद बशीर है और हमारा जो C++ का कोर्स चल रहा है उसका हमारा जो आज का लेक्चर है वो होगा अरेज़ की इनिशियलाइजेशन पे, कि जब हम किसी अरे को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में कहा था कि अरेज़ को डिक्लेयर पहले करते हैं। जिस तरह वेरिएबल्स होते हैं कि किसी भी वेरिएबल को इस्तेमाल करने से पहले हमें उसको डिक्लेयर करवाना होता था, इसी तरह हमने कहा था कि किसी भी अरे को इस्तेमाल करने से पहले हमें उसको डिक्लेयर करवाना होता है। अब जब हम अरे को डिक्लेयर करवा देते हैं तो हम उसमें बज़ाहिर हम अरे को कोई ना कोई चीज़ स्टोर करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हम उसमें कोई ना कोई चीज़ भी वहाँ पे स्टोर करवाते हैं मैनुअली। जब हम कोड लिख रहे होते हैं तो वो होता है उसकी इनिशियलाइजेशन के, उसको डिक्लेयर करने के साथ ही वहीं पे हम उसको जब कोई वैल्यू असाइन करवा देते हैं, कोई वैल्यू उसके अंदर स्टोर करवा देते हैं, तो उसको बोलते हैं वैल्यू की इनिशियलाइजेशन। तो हम आज के लेक्चर में अरे की इनिशियलाइजेशन देखेंगे कि वैल्यू उसके अंदर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ किस तरह हम स्टोर करवाते हैं। और उसके साथ हमारा जो दूसरा पॉइंट होगा वो ये होगा कि हम जब वो वैल्यूज़ अरे के अंदर स्टोर करवा लेते हैं तो स्टोर करवाने के बाद वो मेमोरी में किस तरह स्टोर होती हैं। बज़ाहिर हमें मेमोरी से कोई लेना देना नहीं है कि जिस तरह वो चाहे मेमोरी के अंदर स्टोर करवाए, लेकिन जब हम उसको एक्सेस करते हैं तो वो हमारे लिए समझना पॉइंट आसान होगा कि हम अगर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को एक्सेस करना चाहें किसी वैल्यू को, तो वो हम किस तरह करते हैं या उसकी हम निशानदेही किस तरह करते हैं। तो पहले हम इसका सिंटैक्स देखते हैं और उसके बाद हम चलेंगे कि मेमोरी में किस तरह स्टोर होते हैं। तो चलिए यहाँ मैं पहले क्या करता हूँ कि जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी मैं इनिशियलाइजेशन लिखता हूँ और फिर हम अरे की इनिशियलाइजेशन देखेंगे। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल की, चूँकि हम जानते हैं कि वेरिएबल को किस तरह इनिशियलाइज़ करते हैं, तो मैं एक ही स्टेटमेंट में उसको यहाँ पे लिख देता हूँ। इंट मेरे पास m नाम का वेरिएबल है और उसमें 5 इनिशियलाइज़ करवा देता हूँ। ये बेसिकली हमारी है किसी भी वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन कि हमने उसको वैल्यू असाइन करवा दी। अब हम लिखते हैं अरे की इनिशियलाइजेशन कि उसका सिंटैक्स क्या होगा। सेम यही चीज़ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जिस टाइप का हमारे पास डेटा होगा उस टाइप का हम अरे डिक्लेयर करवाएंगे, तो उसके साथ हम वही डेटा टाइप लिखेंगे। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास एक इंटीजर टाइप का अरे है और उसका जो नाम है वही चीज़ नाम, मैंने उसका नाम अरे रख दिया। तो हमने लास्ट में कहा था जब हम अरे का इस्तेमाल करेंगे तो हम उसको साइज़ भी उसका यहाँ पे मेंशन करेंगे कि हम इसमें इतनी वैल्यूज़ असाइन करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमारी जो कि अरे की डिक्लेरेशन मुकम्मल हो जाती है। अब बात आती है इनिशियलाइजेशन की। तो मैं सेम इसी तरह चाहें तो आप इसको यहीं पे ख़त्म करके नई लाइन में इनिशियलाइज़ करवा सकते हैं। तो चले मैं ऐसे कर लेते हैं कि सबसे पहले इसको डिक्लेयर करवा देते हैं। ये डिक्लेयर करवा दिया। अब इनिशियलाइज़ करवाना क्या है कि हम यहाँ से मतलब जो इसका नाम है उसको इस्तेमाल करेंगे, सेम वही वेरिएबल वाला तरीका। उसके बाद इसका असाइनमेंट ऑपरेटर हम लगाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ हमारे पास चेंज होती है। जब हम अरेज़ को इनिशियलाइज़ करवाते हैं तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर की राइट साइड पे करली ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं। चूँकि हमारे पास एक से ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं इसलिए हम उनको करली ब्रेस के अंदर लिखते हैं और वो अरे में जाके स्टोर हो जाती हैं। और लास्ट में हम क्या करते हैं कि लगाते हैं सेमीकोलन। बेसिकली ये हमारा हो गया मेन सिंटैक्स कि जब हम मैनुअली प्रोग्राम कोडिंग के दौरान कोई वैल्यू असाइन करवाते हैं, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ असाइन करवाते हैं, तो इस करली ब्रेसेस के अंदर हमने वो वैल्यूज़ लिखनी है जो हम इसके अंदर स्टोर करवाएं। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास 3 से 4 नंबर हैं, तो 6 लगा लें, 9 है, 10 है, उसके बाद 12 है और 13 है। ये मेरे पास 5 नंबर हैं और मैंने इनको अंदर स्टोर करवाना है अरे में। अगर मैं इनको इस तरह लिख दूंगा तो ये वैल्यूज़ इसको असाइन हो जाएंगी, लेकिन ये अलग-अलग असाइन नहीं होंगी। उसका नुकसान क्या है? देखिए मैंने तो यहाँ पे 5 वैल्यूज़ लिखी हैं, लेकिन बज़ाहिर ये अरे में एक ही वैल्यू स्टोर होगी। क्यों? क्योंकि मैंने इसको सेपरेट नहीं किया। चूँकि अरे में जब भी हम एक से ज़्यादा वैल्यूज़ स्टोर करवाएंगे तो हम उनको सेपरेट करेंगे। तो सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं, हम कॉमे का इस्तेमाल करते हैं। तो हर वैल्यू लिखने के बाद मैं यहाँ पे कॉमे का इस्तेमाल करूँगा, तो इस तरह मेरे पास ये एक अलग-अलग वैल्यू आ जाएगी और ये इस तरह ये एक करके अलग-अलग अरे में स्टोर हो जाएगी। क्योंकि मैंने 10 साइज़ रखा है तो 10 तक मैं वैल्यू स्टोर करवा सकता हूँ, 10 से ज़्यादा नहीं। तो कम मैं जितनी चाहूँ चाहे एक भी हो करवा सकता हूँ। तो ये हमारे पास जो अरे की इनिशियलाइजेशन है वो मुकम्मल हो जाती है। सेम वही सिंटैक्स है इसका वेरिएबल वाला, लेकिन डिफरेंस इसमें यहाँ पे आता है कि हम जब असाइनमेंट ऑपरेटर की राइट साइड पे जाते हैं जहाँ पे हम वो वैल्यू लिखते थे, वहाँ हम करली ब्रेसेस इस्तेमाल करेंगे और उसके अंदर वैल्यूज़ लिखेंगे और हर वैल्यू को सेपरेट करने के लिए 2 वैल्यूज़ के सेंटर में हम
कॉमे का इस्तेमाल करेंगे और लास्ट में सेमीकोलन लगाएंगे। अब हम देखते हैं हमारा जो दूसरा पॉइंट है कि ये जब हम इसमें स्टोर करवा लेंगे तो ये मेमोरी में किस तरह स्टोर होता है। या अगर हम फ़र्ज़ करें कि मैं चाहता हूँ कि मैंने जी 10 को रिसीव करना है या 10 को अरे से बाहर निकालना है, प्रिंट करना है, तो मैं 10 तक किस तरह रसाई हासिल करूँगा। तो इनके जो स्टोर होने का तरीका है वो कुछ यूँ है कि जिस तरह हमने वेरिएबल्स में कहा था कि जब हम कोई वेरिएबल लेते हैं तो वो हमारे पास बजाय एक, आप उसको मैंने एग्जांपल दी थी कि हमारे पास एक बॉक्स बन जाता है कि मेमोरी होती है बॉक्स टाइप की, और उस बॉक्स के अंदर हम वो वैल्यू स्टोर करवाते हैं। सेम यही चीज़ अरे में आती है कि जब हम जितने साइज़ का अरे डिक्लेयर करवाते हैं तो उतने बॉक्सेस जाके मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं, और हर बॉक्स का एक अलग एड्रेस होता है, और वो जो एड्रेस होता है हम उसको अरेज के लिहाज से इंडेक्स बोलते हैं कि अरे का इंडेक्स क्या है। तो वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे पास 10 हैं तो मैं यहाँ पे 10 बॉक्स बनाता हूँ। अब ये फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो मेमोरी के अलग बॉक्स बन गए और हर बॉक्स में एक एक वैल्यू स्टोर होगी। अब वैल्यू स्टोर होगी तो होगा क्या कि जब हम अरे में करवाते हैं तो तरतीब वाइज इसका इंडेक्स चलता है, और ये जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो वो स्टोर किस तरह होता है कि पहले हमारे पास जो अरे होता है उसका नाम होता है, और ये एड्रेस में 0 1 2 इस तरह चलता जाता है, और ये लास्ट में आ जाता है अरे 9। अब ये मेरे लिखने का देखिए क्या है। अब जब ये मैंने चूँकि कहा है कि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो हमारा जो पहली वैल्यू हम उसमें स्टोर करवाएंगे वो इंडेक्स से 0 में जाएगी। जहाँ पे मैंने 6 करवाया तो ये 6 इसमें जाके स्टोर हो जाएगा। उसके बाद 9 है तो 9 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद 10 है, 10 यहाँ पे इस तरह जो लास्ट में मैंने आता जाएगा, और जो लास्ट वैल्यू होगी हमारी वो 9 में आएगी। चूँकि इसका जो साइज़ इंडेक्स 0 से स्टार्ट हुआ है, अगर हमारा साइज़ जो कि है 10 है तो इसका जो इंडेक्स होगा वो एक कम होगा, यानी कि साइज़ -1 उसके इंडेक्स के बराबर होगा। अब ये भी हमें पता चल गया कि ये किस तरह स्टोर होते हैं मेमोरी में। अब अगर हमने इनको एक्सेस करना हो, फ़र्ज़ करें कि मैंने ये हमारे पास चौथी वैल्यू है, मैंने चौथा जो हमारे पास मैंने उसमें डाटा स्टोर है चौथे नंबर पे स्टोर करवाया है, चौथे इंडेक्स पे। अगर मैं उसको एक्सेस करना चाहूँ तो उसको किस तरह करूँगा। तो उसको एक्सेस करने का तरीका ये है कि वही चीज़ अगर चौथा है तो चौथा मैंने कहा कि इंडेक्स चूँकि 0 से स्टार्ट होता है, अगर मैं चौथा करवाना चाहता हूँ एक्सेस, तो जो चौथा उससे लेस एक कम है जो कि उसका इंडेक्स यूज़ करूँगा। अगर मैंने तीसरा करवाना है तो तीसरे पे इसका इंडेक्स क्या है 2 है, यानी कि तीसरे पे 2 है, चौथे पे क्या होगा तीसरा इंडेक्स होगा। तो मैं क्या करूँगा कि कोई और वेरिएबल ले लेता हूँ, डिक्लेयर करवा देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे मैं इंटीजर का वेरिएबल डिक्लेयर करवा देता हूँ n, और मैं जो इंडेक्स रिसीव करूँगा वहाँ से उठाऊँगा उसको मैं n के अंदर स्टोर करवाना चाहूँ। तो क्या होगा n इक्वल का साइन, और चूँकि मैंने चौथा लेना है तो मैं तीसरे इंडेक्स वाला क्या करूँगा उसको यहाँ पे मेंशन करूँगा अरे 3 और लास्ट में सेमीकोलन। तो क्या होगा जब अरे 3 तीसरा इंडेक्स लिखूँगा तो जो चौथे नंबर पे वैल्यू पड़ी होगी वो आगे n में स्टोर हो जाएगी। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। बेसिकली हमारा मकसद था अरे के इनिशियलाइज समझना और उसको देखना कि अगर हम उसको एक्सेस करना चाहते हैं वो मेमोरी में किस तरह स्टोर होता है और उसको हम किस तरह वापस एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारा था कि पहले हम अरे का साइज डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की राइट साइड पे, और उसके अंदर वो वैल्यूज़ लिखते हैं और हर वैल्यूज़ को कॉमे के ज़रिए हम सेपरेट करते हैं। और ये इंडेक्स में चूँकि वही वेरिएबल वाला कि हर वैल्यू के लिए एक अलग बॉक्स बनता है और हर बॉक्स का एक अलग से एड्रेस होता है। चूँकि हम अरे में तरतीब से इस तरह स्टोर करवाते हैं तो जो पहली वैल्यू होती है उसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, उसका एड्रेस 0 से स्टार्ट होता है और आगे चलता जाता है। और हम जब भी कोई वैल्यू एक्सेस करना चाहते हैं तो उस वैल्यू के मतलब अगर वो छठे नंबर पर पड़ी है, अगर हमने छठे नंबर वाली वैल्यू को एक्सेस करना है तो हम उससे एक लेस यानी कि 5 इंडेक्स को कॉल करेंगे, या उसको मतलब यहाँ पे मेंशन करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर की राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे जिस वेरिएबल में हमने उसको स्टोर करवाना है उसमें। आप डायरेक्ट इसी तरह भी प्रिंट करवा सकते हैं। सी आउट में ये ज़रूरी नहीं है कि आपने उसको एक्सेस करना है तो पहले आप इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवाएं। आप इसको डायरेक्ट इसी तरह भी सी आउट करवा दें, यहाँ पे लिख दें, आप डायरेक्ट इसको इसी तरह भी और सी आउट प्रिंट कर, अगर जस्ट आपने प्रिंट करवाना है, और अगर आपने किसी वेरिएबल में आप स्टोर करके उसको बाद में वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है
उसमें इंशाल्लाह हम देखेंगे कि अगर हमने एक अरे को दूसरी अरे में कॉपी करना है तो वो किस तरह करेंगे। हाँ, कोई आपको इसमें प्रॉब्लम हो, किसी चीज़ की समझ ना आई तो कमेंट ज़रूर करें, मैं कोशिश करूँगा कि कमेंट में आपका जवाब दे सकूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।